अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल कहता है, अब मैं फ़ौरन सोगट की तरफ जाऊंगा और अपने कबीले के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करूंगा। हकीम अर्तुल कहता है, बिलाजिक का गवर्नर वहां आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश करेगा सरदार। अर्तुल कहता है, यकीनन अर्तुग साहब, लेकिन असल में वो शिकार बन जाएगा जब वो सोच रहा होगा कि अहमद के साथ मिलकर वो हमारे लिए जाल बिछा रहा है। हम अपना रास्ता बिलाजिक के गवर्नर और दूसरे तमाम काफिरों से साफ कर लेंगे और फिर सादतीन कोपे की बारी होगी। अब उसके मरने का बेहतरीन वक्त आ गया है। हकीम अर्तुग पूछता है, यह आप कैसे करेंगे सरदार, जब सादतीन रियासत को कंट्रोल कर रहा है। अर्तुल कहता है, या तो ये रियासत एक इंसाफ वाली रियासत बनेगी या फिर हम एक नई रियासत बनाएंगे जो इंसाफ पर चलेगी। दूसरी तरफ गुनल्फ कैदखाने में मौजूद था और अपने आप से कहता है, तुमने जो किया है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा अर्तुल। वैसे भी मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, फिर देखेंगे कि तुम क्या करते हो। इसी दौरान अर्तुल और सुंगर तेकिन बाहर सहन में आ जाते हैं। इतने में बाहर से एक सिपाही आकर कहता है, जो सिपाही बिलाजिक के गवर्नर को लेकर जा रहे थे उन पर हमला हुआ है, वो सब शहीद हो गए हैं। ये सुनकर गुनल्फ का कमांडर आयदोमुश मुस्कुराने लगता है। अर्तुल कुछ सोचने के बाद कहता है, फौरन उनके पीछे सिपाही भिजवाएं भाई और उन्हें कहें कि जिम्मेदारों को तलाश किए बगैर वापस ना आएं। दूसरी तरफ बिलाजिक किले में अहमद कहता है, ना सिर्फ मैं अर्तुल से भागने में कामयाब हो गया बल्कि सल्जूक रियासत को भी अफरा तफरी में डाल दिया। देखो, सुल्तान अलाउद्दीन मर चुका है और उसका जानशीन अरसलान जिसे अर्तुल की मदद हासिल थी वो भी मर चुका है। गवर्नर क्रीतोस कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आरिस, हमारे शहनशाह भी जरूर इसे सराहेंगे। कल अमीर सादतीन मुझसे मिलने के लिए मेहमान खाने में मेरा इंतजार करेगा, लेकिन मेरी बजाय तुम मुझसे मिलने जाओगे, तुम मेरे नुमाइंदे बनकर जाओगे। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है और वो है अर्तुल की मौत। तुम मुझे बताओगे कि मैंने अर्तुल के लिए जाल बिछा दिया है, लेकिन मैं सोगट के बारे में यकीन दहानी चाहता हूँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं कि तुम उसके साथ मायदा करने के लिए कुछ भी करोगे। अहमद कहता है, सादतीन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सोगट जाओ और अर्तुल से छुटकारा हासिल कर लो। क्रीतोस कहता है, कल मैं अर्तुल को कत्ल करने के लिए सोगट जाऊंगा, कल का दिन एक बड़ा दिन होगा। दूसरी तरफ कोनिया में सुल्तान गियासुद्दीन ने सब वजीरों को इकट्ठा किया हुआ था और कहता है, अल्तुनबा कैसे मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए मेरे छोटे भाई और उसकी वालदा को कत्ल कर सकता है। सादतीन कहता है, यह मसला इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है सुल्तान, बदकिस्मती से इस मामले में भी अर्तुल शामिल है। गियासुद्दीन कहता है, इस मामले का अर्तुल से क्या लेना देना है। सादतीन कहता है, मेरे ख्याल में अर्तुल शहजादा अरसलान को बचाकर रियासत और आपके खिलाफ बगावत करना चाहता था। अल्तुनबा लाजमी घबरा गया होगा और उसने शहजादे और उनकी वालदा को कत्ल कर दिया। अल्तुनबा ने अपने जुर्म की कीमत चुका दी है। अब अर्तुल की बारी है मेरे सुल्तान, आपको इस सूरत हाल में अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। फिर कुछ दूसरे वजीर भी कहते हैं, अर्तुल को सजा मिलनी चाहिए। गियासुद्दीन साहब को खामोश कराकर कहता है, अर्तुल ने मुझे एक खत भेजा है सादतीन, उसने लिखा है कि मेरे भाई को अनकरा के लिए ले जाने की बजाय अल्तुनबा ने उसे रस्सी से फंदा देने की कोशिश की थी। फिर अर्तुल ने उसे रोका, लेकिन भागने के दौरान अल्तुनबा ने मेरे भाई को खंजर घोंप दिया। अल्तुनबा ने उसे अर्तुल की वजह से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से कत्ल किया था। अर्तुल हमारी रियासत और मेरे साथ वफादार है। सादतीन कहता है, जब वो तुर्क कबीलों को इकट्ठा करके अपनी फौज के साथ कोनिया आ जाएगा फिर मैं देखना चाहूंगा कि आप ऐसे ही सोचते हो सुल्तान। गियासुद्दीन कहता है, मेरे फैसलों पर सवाल उठाना तुम्हारा काम नहीं है सादतीन। सादतीन कहता है, यहाँ मौजूद बाकी वजीर भी मेरी बात से इत्फाक करते हैं सुल्तान। यह सुनकर एक वजीर कहता है, अमीर सादतीन सही कह रहे हैं सुल्तान, आपको अपनी बात पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी तरफ जावेदार कबीले के कुछ जिरगे के आदमी सोगट की तरफ हिजरत करने के फैसले की मुखालफत करते हैं, लेकिन तुर्गत और बामसी उन्हें समझाते हैं। तुर्गत कहता है, हम हिजरत करके सोगट जाएंगे, ये मेरा और अर्तुल साहब का आखिरी फैसला है। कोनिया में गियासुद्दीन अपनी वालदा से पूछता है, क्या मेरे भाई और उसकी वालदा के कत्ल में आपका कोई हिस्सा है वालदा। महापरी कहती है, अल्तुनबा कुछ ज्यादा ही कर गया और अमीर सादतीन ने उसे सजा दे दी, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। गियासुद्दीन कहता है, मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दें वालदा। महापरी कहती है, अगर मैं ऐसा ना करती तो अपने आप को एक नाकाम मां समझती। यह सुनकर गियासुद्दीन कहता है, अगर आप मेरी मां ना होती तो मैं फौरन यहीं आपको कत्ल कर देता। महापरी कहती है, मैं तुम्हारे हाथों से मरना पसंद करूंगी बेटा, मैंने वही किया जो जरूरी था, तुम्हें हुक्मरानी के गंदे खेलों से मानूस होना होगा।
दूसरी तरफ काई कबीले में हलीमा अर्तुगरुल को कहती है, गुनल्प एक खतरनाक आदमी है, अगर आप ना आते तो वो आपके साथियों को फांसी देने वाला था। अर्तुगरुल कहता है, उसकी नीयत खालिस है और वो रियासत के साथ वफादार है, लेकिन सादतीन ने उसकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। मैं वो पर्दा हटाकर उसकी आंखें खोलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कारा जैसर में दुमरुल और कुछ सिपाही कैदखाने में गुनल्प के पास पहुँचते हैं। दुमरुल कहता है, गुनल्प साहब, हम आपको लेने आए हैं। गुनल्प पूछता है, कहाँ ले जाने के लिए? दुमरुल कहता है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चल जाएगा। फिर गुनल्प कहता है, क्या रियासत के किलेदार से गद्दार की तरह बर्ताव किया जाता है? मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था। फिर दुमरुल सब सिपाहियों को सुकून से रहने को कहता है। इसके बाद गुनल्प अपनी मर्जी से बाहर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन को आयदोमुश की तरफ से खत मिलता है, जिसमें लिखा था, अर्तुगरुल ने गुनल्प को कैद में डाल दिया है और गवर्नर क्रीतोस को सजाए मौत देने के लिए कबीले की तरफ ले गया है। रास्ते में अर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला हुआ है और गवर्नर क्रीतोस भागने में कामयाब हो गया है। खत पढ़ने के बाद सादतीन कहता है, इस वाक़े के बाद सुल्तान अर्तुगरुल को हाकिम आला नहीं रहने दे सकता। दूसरा आदमी पूछता है, अगर फिर भी सुल्तान ने अर्तुगरुल का साथ दिया तो फिर आप क्या करेंगे अमीर हजरत? सादतीन कहता है, वजीरों और फौज के कमांडरों को खबर दो, उन्हें कहो कि हमारी रियासत के अहम मफादात अहमक सुल्तान के दाव पर लगे हुए हैं। रात को मैं उन सब से मुलाकात करूंगा। हम अर्तुगरुल को हाकिम आला की जिम्मेदारी से फारिग करा देंगे। फिर मैं मेहमान खाने में जाकर गवर्नर क्रीतोस से मुलाकात करूंगा और अर्तुगरुल का हिसाब किताब करूंगा। दूसरी तरफ गुनल्प को किले के खुफिया रास्ते से बाहर ले जाया जा रहा था। काई कबीले में अर्तुगरुल कहता है, सोगट हमारे लिए नए मौके लेकर आएगा, हम अल्लाह की मदद से नए इलाके फतह करेंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुगरुल असलान से पूछता है, आप इस बारे में क्या कहती हो? असलान कहती है, हमारे कुछ लोग हिजरत के हक में नहीं हैं, मैं अपने कबीले को तकसीम नहीं करना चाहती। अर्तुगरुल कहता है, हमारा मकसद बहुत बड़ा है, मैंने इस मकसद के लिए अपने भाइयों को छोड़ दिया था, लेकिन अब देखो मैं रियासत का हाकिम आला हूँ। हम मजलूमों के लिए उम्मीद बन चुके हैं। आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमारा रास्ता वाज़ेह है। हमें वो लोग चाहिए जिनके दिलों में खौफ न हो और उनका नजरिया बड़ा हो। यह सुनकर असलान मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन छुपकर महापरी से बातचीत करता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहता है कि जल्द हम अर्तुगरुल को हाकिम आला के ओहदे से हटा देंगे और फिर गवर्नर क्रीतोस उसे कत्ल कर देगा। यह कहकर सादतीन वापस मुड़ जाता है। उसके जाने के बाद महापरी कहती है, अर्तुगरुल के बाद तुम भी मरोगे सादतीन, मैं अपने बेटे के लिए मसला नहीं बनने दूंगी। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल ने अपने खेमे में अपने खास आदमियों को इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें कहता है, बिलाजे का गवर्नर हमारे लिए जाल बिछाएगा, हम सबको होशियार रहना होगा। याद रखो, पहले हम काफरों को अपने रास्ते से हटाएंगे और फिर हिजरत वाला काम करेंगे। फिर अर्तुगरुल बामसी को कहता है, तुम छुपकर गवर्नर का पीछा करोगे और अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उसके लिए जाल बिछाओगे। सुंगर भाई और तुर्गत, तुम दोनों मेरे और गुनल्प बे के पास लड़ोगे और अब्दुर्रहमान तुम कबीले में रहोगे। इसके बाद हमारा अगला अदब सादतीन कोपेक होगा। सादतीन कोपेक मरेगा, मैं उसे और उसके गुंडों को मारकर रियासत को उसके शिकंजों से बचाऊंगा। आखिर में अर्तुगरुल कहता है, कल का सफ़र एक लंबा और मुश्किल सफ़र है। कल या तो हम सल्जुकों को बचा लेंगे या फिर एक नई पाक रियासत का बीज बो देंगे। साहब कहते हैं, हम आपके मकसद में मरने के लिए तैयार हैं सरदार। अर्तुगरुल कहता है, जंग मुबारक हो बहादुरो, आप गुनल्प साहब को मेरे पास बुलाओ। दूसरी तरफ कारा जैसर किले में मारिया परेशानी की हालत में बैठी हुई थी। इतने में आयदुमुश जेल का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और मारिया को कहता है, मैं अमीर सादतीन का खास आदमी हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा सकता हूँ। तुम्हारे पेट में बच्चा है इसलिए तुम जिंदा हो, इसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर तुम हमारे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम तुम्हें आज़ाद करा सकते हैं। मारिया पूछती है, आप मुझसे क्या चाहते हो? आयदुमुश कहता है, तुम्हें बिलाजे के गवर्नर की मालूमात हमें देनी होगी। हर मालूमात के बदले में तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। मारिया कहती है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। आयदुमुश कहता है, थोड़ा सब्र करो, अमीर सादतीन तुम्हें यहाँ से निकाल देगा। यह कहकर आयदुमुश बाहर निकल जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।